ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा का मेल लीड और फीमेल लीड जिंग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए पिक्चर क्लिक करवा रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं और एक लड़की उन्हें न्यूली मैरिड कपल बनने पर कांग्रेचुलेशंस बोलती है। फिर शाओ जिंग से कहता है, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने ग्रैंडपा के कहने पर की है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैं एक बिजनेस ट्रिप पर अब्रॉड जा रहा हूँ। फिर शाओ जिंग को क्रेडिट कार्ड देकर कहता है, ये लो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, इसका कोई पासवर्ड नहीं है, मैं वापस आके तुमसे कांटेक्ट करूंगा। इस पर जिंग कहती है, तुम वहाँ कितने दिन के लिए रहोगे? लेकिन शाओ उसकी बात बिना सुने वहाँ से चला जाता है। फिर जिंग मन में सोचती है, ये हमारी पहली मीटिंग है, लेकिन लगता है शाओ एक अच्छा लड़का है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जिंग के डैड हॉस्पिटल में होते हैं और शाओ के ग्रैंडपा जिंग से कहते हैं, मेरा ग्रैंडसन शाओ अच्छे कैरेक्टर का है और बहुत हैंडसम भी है। तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शाओ तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर जिंग के डैड उससे कहते हैं, तुम सिटी में क्लीनर की जॉब करती हो और बिल्कुल अकेली रहती हो, अगर तुम शादी कर लोगी तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। इस पर जिंग कहती है, ठीक है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, बस आप ठीक हो जाओ। प्रेजेंट सीन में जिंग कहती है, मैंने ये शादी डैड के लिए की थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शाओ से शादी करने का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। अगले सीन में जिंग ऑफिस में क्लीनिंग कर रही होती है और तभी वहाँ शाओ आ जाता है और ऑफिस का स्टाफ उसे वेलकम करता है। जिंग शाओ को देखकर सोचती है, ये लड़का इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। ये देखकर एक लड़की जिंग से कहती है, तुम मिस्टर शाओ को क्यों देख रही हो, तुम उन्हें देखने के लायक नहीं हो। तभी वहाँ पर ऑफिस की एक और लड़की आकर जिंग से कहती है, मिस लिन को मिस्टर शाओ पसंद है, इसीलिए उनके रूड एटीट्यूड को इग्नोर करो। मिस्टर शाओ को वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो उनसे फ्लर्ट करें, इसीलिए उनसे दूर रहना। इस पर जिंग कहती है, चिंता मत करो, मैं सिर्फ अपने डैड की सर्जरी के लिए पैसे अर्न करने के लिए यहाँ जॉब कर रही हूँ। अगले सीन में शाओ का असिस्टेंट उसे बताता है, आपकी वाइफ जिंग के डैड और ज्यादा बीमार हो गए हैं, उनकी सर्जरी के लिए 80,000 युएन की जरूरत है, लेकिन मिस जिंग ने आपके ग्रैंडपा से पैसे नहीं मांगे। इस पर शाओ कहता है, उसने मेरे से लिए हुए पैसे भी यूज नहीं किए, पता नहीं वो क्या चाहती है, तुम जाओ और सर्जरी का बिल पे कर दो। इसके बाद एक लड़की शाओ के लिए कॉफी लेकर आती है और जानबूझकर कॉफी गिरा देती है। ये देखकर शाओ गुस्से में आकर लड़की से कहता है, क्लीनर को बुलाओ। फिर शाओ अपने ग्रैंडपा को कॉल करके कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, शादी के बाद तुम 3 साल के लिए अब्रॉड चले गए, तुमने अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इस पर शाओ कहता है, सॉरी ग्रैंडपा, मुझसे गलती हो गई, मैं आज रात घर आ जाऊंगा। इसी बीच जिंग शाओ का ऑफिस क्लीन कर रही होती है और क्लीनिंग खत्म करने के बाद वो शाओ से पूछती है, क्या आपको और कुछ चाहिए? तो शाओ बोलता है, आज से तुम मेरे ऑफिस की क्लीनिंग करोगी। थोड़ी देर बाद जिंग को उसकी माम की कॉल आती है जो उसे बताती है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे डैड की सर्जरी की हॉस्पिटल फीस पे कर दी है। ये सुनकर जिंग काफी खुश हो जाती है और तभी वहाँ पर शाओ का असिस्टेंट आकर जिंग से कहता है, आज से तुम मिस्टर शाओ के ऑफिस की क्लीनिंग करोगी। मिस्टर शाओ मैरिड है इसीलिए, और अगर कोई लड़की उनसे फ्लर्ट करे तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। इस पर जिंग कहती है, समझ गई, मैं भी मैरिड हूँ और अपने हस्बैंड से खुश हूँ। इसके बाद जिंग शाओ को कॉल करके कहती है, मैंने सुना है कि आपने मेरे डैड का हॉस्पिटल बिल पे कर दिया है, मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। इस पर शाओ कहता है, कोई बात नहीं, हम कपल हैं, जो मेरा है वो तुम्हारा है। इसके बाद शाओ की फ्रेंड लिन शाओ से कहती है, हम दोनों को कल एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है। अगले सीन में ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट जिंग को बुलाकर कहती है, ये जगह इतनी गंदी क्यों है, तुम क्या कर रही थी, कहाँ गई थी? तो जिंग बोलती है, मैं कचरा निकालने गई थी और रास्ते में एक ओल्ड मैन को हेल्प चाहिए थी तो मैंने हेल्प कर दी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। इस पर ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट कहती है, तुम्हारी वजह से पूरी जगह कितनी मैसी हो गई है, हम एक इंटरनेशनल कंपनी है, हमारे विजिटर्स हाई एंड होते हैं, अगर उन्होंने हमारी कंपनी को ऐसे मैसी देखा तो क्या तुम हमारा लॉस चुकाने के लिए रेडी हो? ये सुनकर जिंग कहती है, मैं अभी क्लीन करती हूँ। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि हमारी कंपनी ने एक रूरल एरिया से क्लीनर क्यों हायर किया। इस पर जिंग गुस्से में आ जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है, आप रूरल एरिया के लोगों की इंसल्ट क्यों कर रही हैं? तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, तुमने हिम्मत कैसे की मुझसे ऐसे बात करने की, रूरल एरिया के लोग बिल्कुल वर्थलेस और इंडिसेंट होते हैं। ये सुनकर जिंग रिसेप्शनिस्ट को थप्पड़ मारती है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और रिसेप्शनिस्ट शाओ से कहती है, ये क्लीनर अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी तो मैंने इसे डांट दिया और बदले में इसने मुझे थप्पड़ मारा। मैं एचआर मैनेजर को ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि हमें ऐसे लोअर क्लास के लोगों को हायर नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शाओ कहता है, हमारी कंपनी सिर्फ स्किल्स और एक्सपीरियंस पर रिक्रूट करती है, स्टेटस पर नहीं। तभी वहाँ पर शाओ के बिजनेस पार्टनर मिस्टर वांग आ जाते हैं और वो जिंग को देखकर कहते हैं, तुम शाओ ग्रुप में काम करती हो। ये देखकर शाओ मिस्टर वांग से कहता है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो मिस्टर वांग बोलते हैं, हाँ, मैं यहाँ आ रहा था तो एक कार मुझे टक्कर मारने वाली थी, इस लेडी ने मेरी हेल्प की। मुझे लगता है अगर आपके पास ऐसी किंड एम्प्लॉय है तो हमारा कोऑपरेशन जरूर अच्छा होगा, चलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये सुनकर शाओ खुश हो जाता है और अपने असिस्टेंट को मिस्टर वांग को ऑफिस में ले जाने को कहता है। फिर रिसेप्शनिस्ट डरकर जिंग से सॉरी बोलती है और शाओ रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मैं अपने ऑफिस के सब एम्प्लॉइज को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, किसी के अगेंस्ट प्रेजुडिस मत रखो, तुम्हारा 1 मंथ का बोनस डिडक्ट होगा, फिर ऐसा मत करना। इसके बाद शाओ जिंग से कहता है, तुमने मुझे ये बिजनेस डील दिलाई है इसीलिए तुम्हारा बोनस डबल होगा। अगले सीन में जिंग घर जाती है और ग्रैंडपा जिंग से कहते हैं, हाथ धो लो, डिनर के लिए तैयार हो जाओ। फिर जिंग ग्रैंडपा से कहती है,
आप इतने खुश क्यों हो? क्या शाओ वापस आ गया है? तो ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ वो वापस आ गया है, आज रात वो घर पहुंच जाएगा, अब तुम दोनों मिल सकते हो। इसके बाद शाओ का असिस्टेंट वहां आता है और जिंग उसे शाओ समझ लेती है, लेकिन असिस्टेंट बताता है नहीं मैडम, मैं मिस्टर शाओ नहीं हूँ, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। मिस्टर शाओ क्लाइंट्स के साथ डिनर कर रहे हैं, वो आज लेट आएंगे। फिर वो शाओ का भेजा हुआ गिफ्ट जिंग को देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिंग गिफ्ट खोलकर देखती है तो बॉक्स में एक एक्सपेंसिव नेकलेस होता है। थोड़ी देर बाद शाओ घर आता है और ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम वापस आ गए, तुमने बहुत वेट लॉस कर लिया है, तुमने लेट नाइट इतना ड्रिंक क्यों किया? इस पर शाओ कहता है आज मैंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसीलिए ज्यादा खुशी में थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया। ग्रैंडपा कहते हैं तुम लेट आए हो, तुम्हारी वाइफ को कल सुबह फिर से अपनी जॉब पर जाना है, वो रेस्ट करने चली गई, वो क्लीनर की जॉब करती है। ये सुनकर शाओ कहता है क्लीनर जॉब? तो ग्रैंडपा बोलते हैं मैं उसे कई बार कह चुका हूँ कि क्लीनर की जॉब ना करे, लेकिन वो पैसे अर्न करना चाहती है। तुमने इतने सालों में जिंग को देखा नहीं, लगता है तुम उसका चेहरा भूल गए होगे, चलो अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लो। अगले सीन में जिंग बॉडी लोशन लगा रही होती है और उसे शाओ की आवाज आती है, तो वो तुरंत बेड पे सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद शाओ रूम में आता है और सीधा शावर लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो बेड में सोने के लिए आता है, लेकिन फिर वो जिंग से कहता है घबराओ मत, मुझे पता है हम 3 साल अलग रहे हैं, तुम्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा कि हम एक रूम में सो रहे हैं, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। फिर शाओ दूसरे रूम में चला जाता है और जिंग अपने मन में सोचती है शाओ कितना अच्छा है। अगली सुबह ग्रैंडपा जिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लेकिन जिंग काफी जल्दी में होती है और जल्दी में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर ग्रैंडपा जिंग का एम्प्लॉय कार्ड टेबल पर देखकर सोचते हैं मुझे जिंग का एम्प्लॉय कार्ड उसको देकर आना चाहिए। अगले सीन में जिंग ऑफिस जाती है और ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर नहीं जाने देती क्योंकि उसके पास एम्प्लॉय कार्ड नहीं होता। तभी वहाँ पर लिन आती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि वो अपना एम्प्लॉय कार्ड नहीं लाई, तो रिसेप्शनिस्ट लिन को अपना कार्ड यूज करके अंदर जाने में हेल्प करती है। लेकिन जब जिंग भी अंदर जाने की कोशिश करती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ शाओ का असिस्टेंट उसे बताता है आपके ग्रैंडपा कंपनी आए हैं। तो शाओ बोलता है वो क्यों आए हैं? इस पर असिस्टेंट कहता है आपकी वाइफ अपना वर्क कार्ड भूल गई थी, इसीलिए वो लेके आए हैं। तो शाओ बोलता है क्या कहा तुमने? मेरी वाइफ मेरी कंपनी में काम करती है। दूसरी तरफ लिन रिसेप्शनिस्ट से कहती है रूल्स फॉलो करो और जिंग को कंपनी के अंदर मत आने देना। फिर लिन वहाँ से चली जाती है और रिसेप्शनिस्ट जिंग से कहती है मिस्टर शाओ और मिसेज लिन बचपन के दोस्त हैं, तुम अपना कार्ड भूल कर आई हो इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और जिंग को उसका कार्ड देते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट जिंग का कार्ड फेंक देती है और कहती है आज तुम कंपनी के अंदर नहीं जाओगी। ये सब देखकर ग्रैंडपा रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन की वाइफ को तंग करने की? तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है तुम बेगर जैसे दिख रहे हो, लगता है तुम्हारा ग्रैंडसन भी गरीब है। ये सुनकर जिंग गुस्से में आकर रिसेप्शनिस्ट को थप्पड़ मार देती है और फिर रिसेप्शनिस्ट सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ बुलाकर कहती है इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर सिक्योरिटी गार्ड जिंग और ग्रैंडपा को कंपनी से बाहर निकाल रहा होता है और तभी वहाँ शाओ आ जाता है और उसे रोक देता है। फिर शाओ ग्रैंडपा से कहता है सॉरी ग्रैंडपा, मैं लेट हो गया। ये सुनकर जिंग शाओ से कहती है तुम मेरे हस्बैंड हो, और शाओ अपने मन में सोचता है ये वो लड़की है जिससे मैंने 3 साल पहले शादी की थी। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम दोनों कल रात मिले थे, फिर एक दूसरे को कैसे नहीं पहचाना? फिर शाओ जिंग से कहता है मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ग्रैंडपा से कहती है आपने मुझे पहले अपनी असल आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताया, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम अभी मेरी और मेरे ग्रैंडसन की इंसल्ट कर रही थी। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी कि आप मिस्टर शाओ के ग्रैंडपा हैं। फिर जिंग शाओ से कहती है ये अपनी बोनस खो देने पर गुस्सा थी इसलिए हमें तंग कर रही थी। ये सुनकर शाओ रिसेप्शनिस्ट से कहता है तुमने हिम्मत कैसे की मेरे ग्रैंडपा और मेरी वाइफ को तंग करने की? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है और कहती है जिंग आपकी वाइफ है? तो शाओ बोलता है हाँ जिंग मेरी वाइफ है, हमें तुम्हारे जैसे एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है। फिर शाओ अपने असिस्टेंट से रिसेप्शनिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से निकालने को कहता है। इसके बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और शाओ जिंग से कहता है मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी कंपनी में जॉब करती हो। तो जिंग बोलती है मुझे भी नहीं लगा था कि मेरा हस्बैंड मेरा बॉस निकलेगा। इस पर शाओ कहता है क्लीनिंग का काम आसान नहीं होता, मैं तुम्हें एक आसान पोजीशन दे सकता हूँ। तो जिंग बोलती है नहीं, मुझे अपनी मेहनत से प्रमोशन लेनी है, क्या हम अपनी शादी को सीक्रेट रख सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता काम पर असर डाले। तो शाओ बोलता है ठीक है जैसे तुम कहो। अगले सीन में जिंग क्लीनिंग कर रही होती है और वो शाओ और लिन को एक साथ देखकर जेलस फील करती है। इसके बाद वो ऑफिस की एक एम्प्लॉई लिली से पूछती है मिस लिन और मिस्टर शाओ के बीच क्या रिश्ता है? तो लिली बोलती है तुम नहीं जानती, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। मिस लिन मिस्टर शाओ से प्यार करती है और वो इस वजह से यहाँ काम करती है। मिस्टर शाओ ने एक बार पब्लिक में कहा था कि वो 3 साल से किसी से प्यार करते हैं। इस पर जिंग कहती है उनकी कोई लवर है क्या वो मिस लिन है? तो लिली कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें मिस्टर शाओ के लिए फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए, मैं जा रही हूँ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने। फिर लिली वहाँ से चली जाती है और जिंग अकेले में कहती है अगर शाओ की कोई लवर है तो उसने मुझसे शादी क्यों की? क्या वो लिन से शादी नहीं कर सकता था? अगले सीन में शाओ का असिस्टेंट उससे कहता है क्या आप अपनी शादी अनाउंस करने वाले हो? तो शाओ बोलता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम सीक्रेटली मैरिड हैं, तुम्हें इसे कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। इस पर असिस्टेंट कहता है चिंता मत करें, कंपनी में किसी को भी नहीं पता चलेगा। तभी वहाँ पर लिन आकर सब सुन लेती है और शाओ से कहती है क्या तुमने शादी कर ली? तो शाओ बोलता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है। तो लिन बोलती है
तुम जानते हो मैं इस ऑफिस में सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ काम करती हूँ। इस पर शाओ कहता है, मैंने तुम्हें कई बार कहा है मैं तुम्हें सिर्फ एक सिस्टर कंसिडर करता हूँ। ये सुनकर लिन कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगले सीन में शाओ को उसकी माम की कॉल आती है जो उससे कहती है मैं ऑफिस आ रही हूँ। तो शाओ कहता है मैं आपको लेने के लिए आता हूँ। इस पर शाओ की माम कहती है नहीं जरूरत नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे बताया है कि तुम शादी कर चुके हो और तुम्हारी वाइफ तुम्हारी कंपनी में काम करती है। इसके बाद शाओ की माम के सर्वेंट्स उसे ग्रीट करते हैं और वो उनसे कहती है मैं शाओ की वाइफ से मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर शाओ की माम का असिस्टेंट कहता है मैं आपके साथ सिक्योरिटी टीम भेज रहा हूँ। तो शाओ की माम कहती है मैं अकेली जाऊंगी क्योंकि मैं शाओ की वाइफ से पहली बार मिलने के लिए जा रही हूँ और उसे डराना नहीं चाहती। मैं खुद वहाँ जाऊंगी, बस तुम मुझे कंपनी तक ड्रॉप कर देना। अगले सीन में लिन अपने असिस्टेंट से कहती है यहाँ सब लोग किस चीज में बिजी हैं। तो असिस्टेंट बोलती है अभी न्यूज मिली है कि शाओ की मॉम यहाँ आने वाली है, सब लोग उनके विजिट की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहाँ पर शाओ की मॉम आ जाती है और वो लिन के साथ टकरा जाती है। तो लिन उनसे कहती है तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी। फिर लिन की असिस्टेंट शाओ की मॉम को पुश करती है और वो गिर जाती है और तभी जिंग वहाँ आकर शाओ की मॉम की हेल्प करती है। और ये देखकर लिन जिंग से कहती है शाओ की मॉम यहाँ आने वाली है, अगर इस ओल्ड लेडी को हमने ऑफिस में रहने दिया तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इस पर जिंग कहती है तुम खुद को हाई क्लास बोलती हो लेकिन एक ओल्ड लेडी को नीचा दिखाती हो। ये सुनकर लिन जिंग से कहती है तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कर रही हो, तुम कंपनी के रूल्स नहीं फॉलो करती, तुम फायर हो। ये सुनकर शाओ की मॉम लिन से कहती है शाओ ग्रुप तो हमेशा काइंडनेस को प्रमोट करता है, कब से रूल्स बदल गए, एक ओल्ड लेडी की हेल्प करना अब गलत हो गया। इस पर लिन कहती है मैं तुम दोनों को कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। इस पर शाओ की मॉम लिन से कहती है तुम होती कौन हो जिंग को कंपनी से फायर करने वाली। ये सुनकर लिन की असिस्टेंट कहती है मिस लिन मिस्टर शाओ की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, तुम खुद को क्या समझती हो। फिर लिन सिक्योरिटी गार्ड्स को शाओ की मॉम और जिंग को ऑफिस से बाहर निकालने को कहती है। तो जिंग बोलती है अगर किसी ने हमें यहाँ से निकाला तो मिस्टर शाओ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर लिन गुस्से में आकर जिंग से कहती है तुम एक क्लीनर, तुम मुझे बार बार अपोज करने की हिम्मत क्यों करती हो, आज तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है क्या आप ठीक हैं। ये देखकर लिन हैरान रह जाती है और शाओ की मॉम से सॉरी बोलती है। तो शाओ की मॉम कहती है तुम सिर्फ हाई क्लास लोगों को रिस्पेक्ट करती हो, कितनी नैरो माइंडेड हो। फिर शाओ की मॉम उससे कहती है जिंग ने मेरी हेल्प की है और लिन उसे कंपनी से फायर करने की बात कर रही है। इस पर लिन शाओ से कहती है तुम जानते हो मैं कैसी हूँ, अगर जिंग बार बार मुझसे आर्ग्यू न करती तो मैं उसे फायर नहीं करती। ये सुनकर जिंग लिन से कहती है तुम मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट करती हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर लिन कहती है जिंग ने मुझसे बदतमीजी की इसलिए मैं गुस्से में आ गई थी। फिर शाओ सबसे कहता है आज के बाद कोई भी जिंग के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। इस पर लिन कहती है जिंग सिर्फ एक क्लीनर है तो फिर तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। ये सुनकर शाओ सबको बताने वाला होता है कि जिंग उसकी वाइफ है, लेकिन जिंग उसे रोक देती है और कहती है मुझे लिन से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी और अगर मैंने आपकी माम की हेल्प की है तो इसके लिए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। फिर शाओ की माम लिन से कहती है तुम और शाओ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, इसीलिए मैं तुम्हें पनिश नहीं कर रही, लेकिन मैं फिर कभी भी तुमसे मिलना नहीं चाहती। फिर शाओ की माम जिंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद लिन शाओ से कहती है मुझे पता है सब मेरी गलती थी, मैं सिर्फ तुम्हारी माम पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बहुत चीप ड्रेस पहनी थी। इस पर शाओ कहता है मैंने तुम्हें कई बार बोला है मेरी कंपनी में बुक को कवर से जज मत करो। तभी वहाँ पर लिली आती है और शाओ को एक एक्सपेंसिव रिंग देती है जो उसने कस्टमाइज करवाई थी। रिंग देखकर सारी ऑफिस की लड़कियां गॉसिप करती हैं, ये कस्टमाइज्ड रिंग बहुत महंगी है, किसके लिए है। इस पर लिन की असिस्टेंट कहती है मिस्टर शाओ के लाइफ में सिर्फ एक वुमन है और वो मिसेज लिन है। ये सुनकर लिन अपने मन में सोचती है लगता है कि शाओ अभी भी मुझसे प्यार करता है। अगले सीन में शाओ की मॉम शाओ से कहती है तुमने एक अच्छी लड़की से शादी की है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करो। फिर शाओ की मॉम वहाँ से चली जाती है और फिर शाओ जिंग के क्लोज जाकर रोमांटिक हो जाता है और उसे रिंग देता है और कहता है ये वेडिंग रिंग है, कैसी लगी, पसंद आई। तो जिंग बोलती है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे कंपनी में नहीं पहन सकती। ये सुनकर शाओ एक नेकलेस के अंदर वेडिंग रिंग डालकर जिंग के गले में पहना देता है और कहता है अगर इसे कॉलर के पीछे पहन लो तो किसी को तुम्हारी रिंग नजर नहीं आएगी। फिर शाओ जिंग को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ लिन आ जाती है और कहती है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। तो जिंग घबरा जाती है और लिन से कहती है मेरा वर्क कार्ड खो गया था तो मिस्टर शाओ मुझे वो पहना रहे थे। फिर जिंग वहाँ से चली जाती है और उसका क्लासमेट ली उसे ऑफिस में मिलता है और कहता है क्या तुम मेरी एक्स क्लासमेट जिंग हो, तुम तो कंट्री साइड में थी ना, अब सिटी में क्या कर रही हो, तुम अब क्लीनर बन गई हो। इस पर जिंग कहती है अगर मैं क्लीनर बन गई हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो ली बोलता है हम क्लासमेट्स थे, हमें मिले इतने साल हो गए, तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकती हो, मैं एक रिच लेडी का ड्राइवर हूँ। ये सुनकर जिंग गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ लिन आ जाती है और जिंग और ली को बात करते हुए देख लेती है। फिर वो ली से कहती है जब तुम मेरे घर में काम करते थे लेकिन मैंने तुम्हें डिसऑनेस्टी की वजह से फायर कर दिया था, क्या तुम शाओ की माम के ड्राइवर की जॉब कर रहे हो। इस पर ली कहता है प्लीज उस बात को छोड़िए, वो सब पुरानी बातें हैं। फिर लिन ली से कहती है क्या तुम जिंग के साथ अच्छे टर्म्स पे नहीं हो, जिंग अच्छी लड़की नहीं है, वो मिस्टर शाओ को सेड्यूस कर रही है। फिर वो ली को एक कार्ड देकर कहती है
इस कार्ड में जितने भी पैसे हैं ये तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें जिंग को लेसन टीच करने में मेरी हेल्प करनी होगी। अगले सीन में जिंग ऑफिस की क्लीनिंग कर रही होती है और तभी वहाँ ली आता है और जिंग से कहता है, जब तुम स्कूल में थी तुम्हारा म्यूजिक टैलेंट बहुत अच्छा था और तुमने वर्ल्ड रिनाउंड क्लासिकल म्यूजिक कॉम्पिटिशन ज्वाइन किया था, लेकिन कॉम्पिटिशन में तुम डिस्क्वालीफाई हो गई थी ना, क्योंकि तुमने मेल जजेस को सेड्यूस किया था और उनकी फेवर लेने की कोशिश की थी। मुझे लगा था कि तुम सारी लाइफ विलेज में रहोगी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ क्लीनर बन के आओगी। इस पर जिंग कहती है, बकवास बंद करो। इस पर ली कहता है, अब तुम शाओ ग्रुप में भी वही पुरानी ट्रिक चला रही हो और मिस्टर शाओ को सेड्यूस करके उनके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो। इस पर जिंग कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कंपटीशन में तुमने ही जजेस को ब्राइब किया था मुझे डिफेम करने के लिए। तो ली बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो कोर्ट ले जाओ मुझे। क्या तुम मिस्टर शाओ को सेड्यूस करके एक अमीर घर में शादी करना चाहती हो? इस पर जिंग कहती है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। इसी बीच जिंग की वेडिंग रिंग जमीन पर गिर जाती है और लिली वो रिंग देखकर कहती है, ये तो मिस्टर शाओ की कस्टमाइज्ड वेडिंग रिंग है। उन्होंने एक फेमस डिजाइनर से ये रिंग बनवाई थी और ये बहुत एक्सपेंसिव रिंग है। फिर ऑफिस की एक लड़की जिंग से कहती है, तुम्हारे गरीब हस्बैंड ने इतनी एक्सपेंसिव रिंग कैसे खरीदी? क्या तुमने चुराई है? ये सुनकर ली कहता है, जब जिंग ने म्यूजिक कॉम्पिटिशन में मेल जजेस को सेड्यूस करने की कोशिश की थी और डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तब इसकी रेपुटेशन डैमेज हो गई थी। मिस्टर शाओ जैसे बड़े आदमी इस पर नजर भी नहीं डालेंगे, जरूर इसने रिंग चुराई है। ये सुनकर जिंग कहती है, मैंने रिंग नहीं चुराई, चाहे तुम मानो या ना मानो। इसके बाद ऑफिस की लड़कियां जिंग को जमीन पर गिरा देती हैं और ली अपना शू जिंग के हाथ पर रखकर उसे हर्ट करता है, तो लिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ली लिली से कहता है, दूर हटो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। इसके बाद ऑफिस की लड़कियां जिंग को मिस्टर शाओ के ऑफिस में ले जाती है और ली शाओ से कहता है, जिंग ने आपकी रिंग चुराई है। ये सुनकर शाओ कहता है, जिंग ने ये रिंग नहीं चुराई है, मैंने ये रिंग इसे गिफ्ट की है। ये सुनकर ऑफिस की लड़कियां शाओ से कहती हैं, क्या आप मैरिड हैं? तो शाओ कहता है, हाँ मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। फिर जिंग सबसे कहती है, मैंने मिस्टर शाओ के ग्रैंडपा की जान बचाई थी, इसलिए शाओ ने मुझे ये रिंग गिफ्ट कर दी। ये सुनकर एक लड़की कहती है, लेकिन तुमने कहा था कि ये तुम्हारे हस्बैंड ने दी है। फिर शाओ जिंग से कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम्हें अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना चाहिए। तुम हमेशा सपना देखती हो मुझसे शादी करने का, लेकिन मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए। तो जिंग बोलती है, सर सॉरी। इसके बाद ऑफिस की लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और शाओ ली से कहता है, तुमने मेरी रिंग तोड़ दी। तो ली बोलता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस पर शाओ कहता है, मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ, या तो ओरिजिनल प्राइस चुका दो या पुलिस स्टेशन जाकर अपना क्राइम कन्फेस कर दो। तो ली बोलता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपकी मॉम का ड्राइवर हूँ, मैं जेल नहीं जा सकता। इस पर शाओ कहता है, तुम मेरी मॉम के ड्राइवर बनने के काबिल नहीं हो। फिर शाओ जिंग से कहता है, तुम बताओ कि इसे कैसे पनिश करना है। ये सुनकर जिंग कहती है, हमने डिसाइड किया था कि अपनी मैरिज सीक्रेट रखेंगे, तुमने ली को क्यों बता दिया? तो शाओ बोलता है, ये तुम्हें बुली कर रहा है, इसीलिए इसे सच पता होना जरूरी है। ये सुनकर ली जिंग से कहता है, मिस्टर शाओ तुम्हारे हस्बैंड है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर जिंग ली से कहती है, म्यूजिक कॉम्पिटिशन में झूठ बोलकर तुमने मेरी रेपुटेशन को डैमेज किया था, मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगी। फिर शाओ ली से कहता है, मेरी मॉम के ड्राइवर की पोजीशन से रिजाइन कर दो और ये सिटी छोड़ के चले जाओ। अगर तुमने मेरी सीक्रेट मैरिज के बारे में किसी को बताया तो अंजाम तुम जानते हो। ये सुनकर ली डरकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाओ जिंग से कहता है, अगर हमारा रिलेशनशिप पब्लिक होता तो आज ये सब नहीं होता। तो जिंग बोलती है, मैं नहीं चाहती कि सबको मेरी और तुम्हारी शादी के बारे में पता चले। फिर वो काम करने के लिए चली जाती है और तभी शाओ का असिस्टेंट वहाँ आकर शाओ को एक डॉक्यूमेंट देता है और उससे कहता है, मिस्टर शाओ क्या आपको याद है वो लड़की जिसने 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में आपकी जान बचाई थी, वो आपकी वाइफ मिस जिंग थी। फिर फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शाओ एक्सीडेंट के बाद इंजर्ड होता है और जिंग उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आती है। प्रेजेंट सीन में शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है, मैं अपने ग्रैंडपा को हमेशा कहता था कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो मेरी लवर है और मैं उससे शादी करने वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं उस लड़की से रियल में शादी कर लूंगा। शायद जिंग मेरी डेस्टिनी है। इस पर असिस्टेंट कहता है, आप और आपकी वाइफ एक परफेक्ट मैच हो। अगले सीन में लिन अपने असिस्टेंट से कहती है, तुम्हें कैसे पता कि शाओ मैरिड है? तो असिस्टेंट बोलती है, मिस्टर शाओ ने खुद बोला कि वो मैरिड है। मिस्टर शाओ और आप एक कपल हो, फिर आप ये बात सबको क्यों नहीं बता देते? इस पर लिन अपने मन में सोचती है, लगता है अभी तक किसी को नहीं पता कि शाओ की वाइफ कौन है। फिर लिन असिस्टेंट से कहती है, मैं कंपनी की मैनेजर हूँ, अगर ये बात पब्लिक हो गई तो सबको पता चल जाएगा और काम पे असर पड़ेगा। तुम प्राइवेट में मुझे मिसेज शाओ कहकर बुलाया करो। शाओ आजकल मुझे ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा, मुझे क्या करना चाहिए? तो असिस्टेंट बोलती है, मिस्टर शाओ आजकल एक प्रोजेक्ट में बिजी है, अगर आप उन्हें उस प्रोजेक्ट में हेल्प करो तो वो जरूर इम्प्रेस होंगे। अगले सीन में शाओ जिंग को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है, तो जिंग उससे कहती है, तुम मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो? इस पर शाओ कहता है, क्या तुम्हारा जन्मदिन नहीं आ रहा? मैं जानता हूँ कि तुमने एक फेमस क्लासिकल म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया है। इस पर जिंग कहती है, क्या तुम यकीन करते हो कि मुझे अनफेयरली कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई किया गया था? तो शाओ कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। तभी वहाँ पर शाओ का असिस्टेंट आकर बताता है, लीन ने एक क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा अरेंज किया है, जो टीम कंपटीशन लॉन्च करेगा उसे दूसरी टीम को ग्रेट बे लैंड फ्री में देना होगा। अगले सीन में शाओ का बिजनेस राइवल मिस्टर वांग लिन से कहता है, क्लासिकल म्यूजिक मॉडर्न म्यूजिक के सामने कुछ भी नहीं है। इस पर लिन कहती है, तुम एक ट्रेटर हो, तुम फॉरेनर्स के साथ मिलकर ये लैंड फ्री में लेना चाहते हो। तो मिस्टर वांग बोलता है, हमने कॉन्टेस्ट से पहले एक डील की थी,
क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक का कंपटीशन होगा, विनर को लैंड मिल जाएगी और वेस्टर्न म्यूजिशियंस की टीम ने तुम्हारी क्लासिकल म्यूजिक टीम को बीट कर दिया है। ये सुनकर लिन और उसके असिस्टेंट मिस्टर वांग से झगड़ा करती है, लेकिन मिस्टर वांग उनकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कंपटीशन खत्म हो गया और तुम लोग हार गए। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और लिन उसे देखकर कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो शाओ बोलता है तुमने मुझे बताए बिना कंपटीशन अरेंज क्यों किया? इस पर लिन कहती है तुमने ग्रेट बे प्रोजेक्ट के लिए बहुत एफर्ट किए। मिस्टर वांग तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। फिर शाओ मिस्टर वांग से कहता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब तक कंपटीशन फेयर नहीं होगा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, इसीलिए ये कंपटीशन फिर से होगा। ये सुनकर वेस्टर्न म्यूजिक टीम का लीडर हैरी लिन को चैलेंज करता है कि कंपटीशन वो जीतेगा। फिर लिन और हैरी एक साथ म्यूजिक बजाते हैं और ऑफिस की लड़कियां एक दूसरे से कहती हैं लिन बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रही है और वो इजीली ये कंपटीशन जीत जाएगी। ये सुनकर जिंग कहती है लिन ठीक से नहीं बजा रही और वो कंपटीशन हार जाएगी। इस पर शाओ जिंग से कहता है तुम्हें क्यों लग रहा है कि लिन हार जाएगी? तो जिंग बोलती है लिन को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, लेकिन वो बहुत इम्पेशेंट होकर बजा रही है। इसके बाद लिन और हैरी म्यूजिक बजा रहे होते हैं और इस बीच लिन के हाथ पे चोट आ जाती है और वो हार जाती है। ये देखकर मिस्टर वांग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम जीत गए। ये सुनकर लिन शाओ से कहती है ये सब जिंग की वजह से हुआ है, अगर वो मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करती तो मुझे चोट नहीं आती। इस पर जिंग कहती है मैंने कुछ नहीं किया। फिर मिस्टर वांग शाओ से कहता है अब तुम्हारी टीम के पास कोई भी म्यूजिक प्लेयर नहीं है, इसीलिए ये कंपटीशन हमने जीत लिया है। तुमने बहुत हार्ड वर्क करके अपनी रेपुटेशन बनाई थी, लेकिन आज तुम्हारी रेपुटेशन डैमेज हो गई है क्योंकि तुम ये कंपटीशन हार गए हो। अपनी डिफीट एक्सेप्ट करो। ये सुनकर जिंग शाओ से कहती है कि वो कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती है, तो शाओ उससे कहता है तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस पर जिंग कहती है मैंने काफी टाइम से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं किया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छा बजा सकती हूँ। इस पर मिस्टर वांग शाओ से कहता है तुम प्लेयर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो शाओ कहता है अगर इस बार हम हार गए तो मैं गिव अप करके लैंड तुम्हें फ्री में दे दूंगा। इसके बाद कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है और वेस्टर्न और क्लासिकल म्यूजिक टीम्स अपना म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जिंग चुपचाप खड़ी होती है और अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती। थोड़ी देर बाद जिंग अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करती है और जैसे ही वो म्यूजिक बजाना शुरू करती है वेस्टर्न टीम उसका म्यूजिक सुनकर अपना म्यूजिक बजाना बंद कर देती है। सब जिंग को हैरान होकर देखते हैं और फिर शाओ की क्लासिकल म्यूजिक टीम कंपटीशन जीत जाती है। फिर हैरी जिंग से कहता है आपने बहुत अच्छा म्यूजिक बजाया। तो जिंग हैरी से कहती है वेस्टर्न और क्लासिकल म्यूजिक दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, इसीलिए आप क्लासिकल म्यूजिक को नीचा नहीं दिखा सकते। फिर हैरी अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है और ऑफिस का सारा स्टाफ जिंग से इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद एक लड़की कहती है लिन मैनेजर की पोजीशन के लिए सही नहीं है और उसे इस पोजीशन से हटा देना चाहिए। ये सुनकर शाओ कहता है लिन की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, इसीलिए उसे मैनेजर की पोजीशन से फायर कर दिया जाएगा और ऑफिस का स्टाफ मिलकर न्यू मैनेजर हायर कर सकता है। फिर ऑफिस की लड़कियां सजेस्ट करती हैं जिंग मैनेजर की पोजीशन के लिए ठीक रहेगी क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। ये सुनकर जिंग कहती है मैं मैनेजर की पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकती। फिर शाओ जिंग को 5000 UN सैलरी ऑफर करता है और ये सुनकर वो मैनेजर पोजीशन लेने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद शाओ अनाउंस करता है कि कंपटीशन विन करने की खुशी में आज वो कंपनी के स्टाफ को फ्री डिनर की ट्रीट देगा। अगले सीन में जिंग अपनी फ्रेंड के साथ एक बार में जाती है और बार के बाहर जिंग का एक फ्रेंड उसे मिलता है और उससे कहता है सुना है कि तुम्हारी प्रमोशन हुई है, मैं तुम्हें कांग्रेट्स बोलने आया हूँ। फिर वो जिंग को एक गिफ्ट देता है, तो जिंग कहती है ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। इस पर जिंग का फ्रेंड कहता है तुम अब मैनेजर हो और मैं अभी भी सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो क्या तुम मेरा गिफ्ट नहीं लोगी? तो जिंग बोलती है मेरे लिए तुम भाई जैसे हो, मैं ये गिफ्ट ले लेती हूँ। अगले सीन में जिंग और लिली ड्रिंक कर लेती है और अपने रूम की तरफ जा रही होती है। लिली अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद शाओ वहाँ आ जाता है और उसने भी बहुत ड्रिंक किया होता है। फिर शाओ जिंग से मिलता है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जिंग जागती है और शाओ को अपने साथ देखकर घबरा जाती है। फिर वो सोचती है शाओ की तो पहले से कोई लवर है, इसीलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद जिंग वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद शाओ जागता है और एक इयररिंग देखकर कहता है मैंने कभी जिंग को ये इयररिंग्स पहने हुए नहीं देखा। तभी वहाँ पर शाओ का असिस्टेंट उसे आकर बताता है आपको 1 महीने के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, क्या आप अपनी वाइफ को साथ लेकर जाएंगे? तो शाओ बोलता है नहीं, वो अभी मैनेजर बनी है, उसे अपनी जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करने दो, मैं अकेला अब्रॉड चला जाऊंगा। अगले सीन में लिली जिंग को कहती है क्या आपको ये ऑफिस पसंद आ गया? तो जिंग बोलती है मुझे ये ऑफिस बहुत पसंद है। फिर अचानक जिंग को नौजिया फील होता है और वो कैलेंडर चेक करती है और उसे रियलाइज होता है कि उसके पीरियड्स मिस हो गए हैं। फिर वो प्रेगनेंसी किट के साथ प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है। इसके बाद जिंग सोचने लगती है अगर शाओ को पता चला कि हम दोनों का बेबी आने वाला है तो क्या वो इस बेबी को एक्सेप्ट करेगा? थोड़ी देर बाद शाओ वहाँ आ जाता है और जिंग से पूछता है क्या तुम्हें ऑफिस अच्छा लगा? तो जिंग बोलती है हाँ बहुत अच्छा लगा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम सीरियसली जवाब देना। अगर तुम्हारा एक बच्चा हो लेकिन वो औरत तुम्हारी लवर ना हो तो क्या तुम उस बेबी को एक्सेप्ट करोगे? इस पर शाओ कहता है नहीं, मेरे बच्चे की माम सिर्फ वही लड़की बन सकती है जो मेरी लवर होगी। ये सुनकर जिंग अपने मन में सोचती है मुझे पहले से पता था कि शाओ मुझे छोड़कर लिन से शादी करेगा, फिर वो मेरे बेबी को एक्सेप्ट क्यों करेगा? फिर शाओ जिंग से कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पिछले महीने मैं
नशे में था, उस रात की सब बातें क्लियरली याद नहीं है। क्या कुछ ऐसा हुआ था जिससे तुम्हें बुरा लगा? इस पर जिंग कहती है, तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं कि उस रात हमारे बीच क्या हुआ? फिर शाओ जिंग को इयरिंग दिखाकर कहता है, क्या ये इयरिंग तुम्हारा है? ये सुनकर जिंग अपने मन में सोचती है, अगर मुझे अपने बेबी को सेफ रखना है तो मैं शाओ को सच नहीं बता सकती। फिर जिंग शाओ से कहती है, ये इयरिंग मेरा नहीं है। इसके बाद शाओ जिंग से कहता है, तुम पिछले महीने सेलिब्रेशन के बाद मेरे रूम में नहीं आई थी? तो जिंग बोलती है, उस रात मैं ड्रिंक करने के बाद सीधे घर चली गई थी। इसके बाद शाओ वहाँ से चला जाता है और जिंग अपना ज्वेलरी बॉक्स निकाल कर चेक करती है और उसका एक इयरिंग मिसिंग होता है। फिर जिंग अपने मन में सोचती है, एक बार मेरा और शाओ का डिवोर्स हो जाए तो मैं अपने बेबी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अगले सीन में शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है, सेलिब्रेशन वाली रात एक औरत मेरे रूम में घुस गई थी, उसे ढूंढ कर लाओ। इस पर असिस्टेंट कहता है, मैं उस औरत को जरूर ढूंढ कर आपके पास ले आऊंगा। फिर शाओ असिस्टेंट से कहता है, जिंग को इस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो असिस्टेंट बोलता है, आप इस बात को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते, आपकी वाइफ एक ना एक दिन सच जान ही जाएगी, तब आपके रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। ये सुनकर शाओ कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम पहले जाकर उस औरत को ढूंढो। अगले सीन में ऑफिस की एक एम्प्लॉई नियान लिन से मिलने आती है और लिन नियन से कहती है, मैं अब मैनेजर नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझसे मिलने क्यों आती हो? ये सुनकर नियन कहती है, मैं आपको एडमायर करती हूँ, इसीलिए मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है। जिंग ने मिस्टर शाओ को फंसा लिया है, इसीलिए उन्होंने आपको मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया। मिस्टर शाओ और आप चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं, आपको उसे जॉब से फायर करवा देना चाहिए। इस पर लिन कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प करो तो हम दोनों मिलकर जिंग को कंपनी से निकाल सकते हैं। अगले सीन में लिली जिंग से कहती है, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर शाओ की वाइफ कौन है? तो जिंग बोलती है, नहीं, मैं उनकी वाइफ को नहीं जानती। लिली कहती है, मुझे लगता है कि आप मिस्टर शाओ की वाइफ हैं, मुझे सच बता दे, मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। इस पर जिंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी जॉब पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर नियन आ जाती है और जिंग से कहती है, तुम एक शादीशुदा आदमी को फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो? तो जिंग बोलती है, बकवास मत करो। इस पर नियन कहती है, तुम जानती हो कि मिस्टर शाओ की एक लवर है, फिर भी तुम उन्हें फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये सुनकर जिंग कहती है, मैं अब तुम्हारी मैनेजर हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। तो नियन बोलती है, तो क्या हुआ अगर तुम मैनेजर बन गई? मिस्टर शाओ की लवर लिन है, वो एक परफेक्ट मैच है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और नियन से कहता है, तुम जिंग से बदतमीजी कर रही हो, मैं तुम्हें जॉब से फायर कर रहा हूँ। फिर नियन शाओ से सॉरी बोलती है तो शाओ अचानक नियन के इयरिंग्स देख लेता है, जो बिल्कुल उस लड़की के इयरिंग्स जैसे होते हैं जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। फिर शाओ नियन से कहता है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, वापस काम पर जाओ। अगले सीन में शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या तुम पक्का यकीन है कि नियन वही लड़की है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी? तो असिस्टेंट बोलता है, ये नियन और उस लड़की का इयरिंग बिल्कुल सेम है। ये सुनकर शाओ कहता है, कोई भी लड़की मेरे बेबी की मॉम नहीं बन सकती, हॉस्पिटल से कांटेक्ट करो और अगर नियन बेबी एक्सपेक्ट कर रही है तो उसके अबॉर्शन का अरेंजमेंट करवाओ। तभी वहाँ पर जिंग आकर सब सुन लेती है और फिर शाओ का असिस्टेंट देखने जाता है कि ऑफिस के बाहर कौन था। फिर शाओ का असिस्टेंट डोर के बाहर गिरे हुए डॉक्यूमेंट्स शाओ को देता है और शाओ कहता है, ये डॉक्यूमेंट्स तो जिंग के हैं, उसने मेरी सारी बातें सुन ली है, अभी तुम नियन को डील करो, मैं जिंग को बाद में सब सच बता दूंगा। अगले सीन में जिंग नियन का इयरिंग्स नोटिस करती है और नियन उसे बताती है, ये इयरिंग बहुत पॉपुलर है और इन्हें मरमेड्स टीयर्स इयरिंग्स कहते हैं, ये बहुत यूनिक है। फिर इयरिंग देखकर जिंग मन में सोचती है, मेरे फ्रेंड ने मुझे रियल इयरिंग्स दिए हैं, नियन की इयरिंग फेक है। फिर नियन जिंग से कहती है, मिस्टर शाओ ने मुझे जॉब से नहीं निकाला और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। तो जिंग बोलती है, मिस्टर शाओ तुम्हें अपने ऑफिस बुला रहे हैं। इस पर नियन कहती है, तुम्हें जेलसी हो रही है। दूसरी तरफ शाओ का असिस्टेंट उससे कहता है, नियन और उस लड़की का इयरिंग बिल्कुल सेम है, उस रात नियन आपके रूम में आई थी। ये सुनकर शाओ कहता है, हॉस्पिटल कॉल करो, अगर नियन प्रेग्नेंट है तो मैं बेबी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सब जिंग सुन लेती है और सोचती है, क्या शाओ सोच रहा है कि उसने नियन के साथ नाइट स्पेंड की है, क्योंकि उसका और मेरे इयरिंग सेम है। थोड़ी देर बाद नियन शाओ के ऑफिस में आती है और शाओ उसे इयरिंग दिखाकर पूछता है, क्या ये इयरिंग तुमने मेरे होटल रूम में छोड़ा था? ये सुनकर नियन अपने मन में सोचती है, मिस्टर शाओ मुझे फायर करने वाले थे लेकिन उन्होंने मुझे एक और चांस दिया, क्या उन्होंने ये इस इयरिंग की वजह से किया? फिर शाओ नियन से कहता है, तुम इस इयरिंग को अच्छी तरह देखने के लिए मेरे करीब आ सकती हो। ये सुनकर नियन अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है मिस्टर शाओ को नहीं पता कि उनके साथ होटल रूम में कौन सी लड़की थी। फिर नियन झूठ बोल देती है और शाओ से कहती है, ये इयरिंग मेरा है, मैं उस रात आपके रूम में गई थी। ये सुनकर शाओ गुस्से में आकर नियन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे टच करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? फिर शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे जॉब से निकाल दो। ये सुनकर नियन डर जाती है और कहती है, मिस्टर शाओ वो लड़की मैं नहीं थी, मैं आपके रूम में नहीं आई थी। फिर नियन अपने दोनों इयरिंग्स शाओ को दिखाकर कहती है, देखिए मेरे पास दोनों इयरिंग्स हैं, इससे ये प्रूव होता है कि मैं आपके साथ होटल रूम में नहीं थी। फिर शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे मेरे ऑफिस से निकाल दो। अगले सीन में जिंग अपने फ्रेंड से मिलती है जिसने उसे वो इयरिंग्स दिए थे। फिर जिंग अपने फ्रेंड से पूछती है, जो इयरिंग तुमने मुझे दिए थे क्या वो बहुत एक्सपेंसिव थे? मैंने ऑफिशियल वेबसाइट चेक की, वो एक यूनिक कस्टमाइज्ड आइटम है, तुम्हारी साल की सैलरी के बराबर है। ये सुनकर जिंग का फ्रेंड कहता है, मैंने कुछ पैसे सेव किए थे, तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं। तो जिंग बोलती है, मैं तुमसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और जिंग से कहता है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? तो
फ्रेंड बोलता है, जिंग और मैं साथ में बड़े हुए हैं, मैं इसका बचपन का फ्रेंड हूँ। इसके बाद शाओ जिंग को अपने साथ ऑफिस में चलने के लिए कहता है। इसके बाद जिंग ऑफिस में जाकर शाओ से कहती है, हमने डिसाइड किया था कि ऑफिस में हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इस पर शाओ कहता है, क्या तुम मेरे कंपनी के न्यू सिक्योरिटी गार्ड को पसंद करती हो? तो जिंग बोलती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? इस पर शाओ बोलता है, मुझे बताओ कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तो जिंग बोलती है, हम साथ में बड़े हुए हैं, हम एक परिवार जैसे हैं, मैं उसे बस अपना भाई मानती हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये सुनकर शाओ कहता है, मिस जिंग, आप लड़कों के साथ इस तरह से दोस्ती नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखकर जेलस फील करता हूँ। दूसरी तरफ शाओ का असिस्टेंट इयरिंग लेकर ऑफिस वापस आ रहा होता है और जिंग का फ्रेंड वो इयरिंग देख लेता है और कहता है, ये इयरिंग स्वीट आइस ब्रांड का है ना? इस पर असिस्टेंट कहता है, क्या आपने ये इयरिंग खरीदा था? तो जिंग का फ्रेंड कहता है, मैंने ये इयरिंग कस्टमाइज करवाया था और जिंग को गिफ्ट किया था। दूसरी तरफ शाओ जिंग से कहता है, मैंने ठीक से इन्वेस्टिगेट कर लिया है, तुमने ये इयरिंग मेरे रूम में उस रात छोड़ा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उस रात तुम मेरे साथ थी? तो जिंग बोलती है, मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था, मुझे याद नहीं था। इस पर शाओ कहता है, हम मैरिड हैं, हमारे बीच इंटीमेट रिलेशनशिप होना नॉर्मल है। तो जिंग बोलती है, ठीक है, अब काम का टाइम है, रोमांस मत करो, हम इस पर घर पर बात कर सकते हैं। इसके बाद शाओ डोर ओपन करता है और ऑफिस की लड़कियां बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही होती हैं। फिर लड़कियां बहाना बना देती हैं, हम तो एक बिजनेस डील के बारे में बात करने आए थे। इस पर शाओ लड़कियों से कहता है, किसी की बातें छुपकर सुनना सही बात नहीं है। फिर शाओ वहाँ से चला जाता है और लिली जिंग से कहती है, मिस्टर शाओ, तुम्हें अकेले ऑफिस में क्यों ले आए थे, वो क्या कह रहे थे? तो जिंग बोलती है, हम सबको काम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। फिर ऑफिस की लड़कियां बाहर चली जाती हैं और रास्ते में एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, मुझे लगता है मिस्टर शाओ और मिसेस जिंग के बीच कोई सीक्रेट है। इस पर दूसरी लड़की कहती है, क्या ये हो सकता है कि मिस्टर शाओ की वाइफ जिंग हो? ये सब लिन सुन लेती है और गुस्से में आकर जिंग के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा शाओ के साथ क्या रिश्ता है? तो जिंग बोलती है, तुम शाओ से ही पूछ लो। इस पर लिन कहती है, शाओ और मेरा पुराना रिश्ता है, मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे बीच आओ। तुम जानती हो शाओ सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम उसे सिड्यूस करो? इस पर जिंग कहती है, तुम बहुत रूड हो रही हो। तो लिन बोलती है, तुम शाओ से दूर रहो। तो जिंग बोलती है, हम अभी भी लीगल कपल हैं। ये सुनकर लिन कहती है, तुम चाहती हो कि शाओ तुमसे प्यार में पड़ जाए और तुम हमेशा के लिए मिसेस शाओ बन जाओ। इसके बाद जिंग और लिन के बीच में झगड़ा हो जाता है और लिन फिसल जाती है और उसे चोट आ जाती है। लेकिन जैसे ही लिन शाओ को आते हुए देखती है, वो प्रिटेंड करती है कि जिंग ने उसे पुश किया था। फिर शाओ लिन के पास जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अगले सीन में लिन होश में आती है और शाओ से कहती है, मेरे हाथ को क्या हुआ? तो शाओ बोलता है, तुम्हारा हाथ टूट गया है। ये सुनकर लिन कहती है, इसका मतलब मैं अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकती? फिर मैं जिंदा क्यों हूँ? जीने का क्या मतलब है? इस पर शाओ कहता है, तुम ठीक हो जाओगी, सर्जरी सक्सेसफुल रही, तुम ठीक हो जाओगी। तभी वहाँ पर जिंग आती है और लिन उसे देखकर कहती है, ये सब जिंग ने किया है, इसने मुझे पुश किया था। इस पर जिंग कहती है, मैंने तुम्हें पुश नहीं किया, तुम खुद जानती हो तुम कैसे गिरी थी। फिर शाओ जिंग से कहता है, लिन को सॉरी कहो। तो जिंग बोलती है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? ये सुनकर शाओ कहता है, लिन का हाथ टूट गया और तुम कह रही हो तुमने कुछ नहीं किया। इस पर जिंग कहती है, मैंने लिन को पुश नहीं किया, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। इसके बाद शाओ जिंग के पीछे जा रहा होता है और लिन उसे अपने पास रोक लेती है। फिर शाओ लिन से कहता है, तुम जिंग को ब्लेम मत करो, तुम जो भी पनिशमेंट दोगी जिंग की जगह मैं वो पनिशमेंट ले लूंगा। अगले सीन में जिंग अकेले में सोचती है, शाओ लिन को लाइक करता है और वो मेरे बेबी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर वो अपने डैड को कॉल करके कहती है, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद शाओ घर आ जाता है और जिंग से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो जिंग कहती है, मैं मूव आउट कर रही हूँ। इस पर शाओ कहता है, मैंने लिन से बात कर ली है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। फिर जिंग शाओ से कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो शाओ बोलता है, तुम क्या कह रही हो? फिर जिंग कहती है, तुम एक अच्छे लड़के हो लेकिन मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद को शांत करने के लिए, मैं कोई ड्रामा नहीं करना चाहती। फिर जिंग वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ शाओ का असिस्टेंट आ जाता है और शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है, जिंग के ऑफिस में एक हिडन कैमरा लगा हुआ है, कल रात का सीसीटीवी फुटेज लाओ, मुझे देखना है कि लिन कैसे गिर गई। अगले दिन शाओ का असिस्टेंट सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लाता है और शाओ वीडियो में देख लेता है कि लिन ने जानबूझकर गिरने का ड्रामा किया था। फिर शाओ का असिस्टेंट कहता है, ये लिन का प्लान था आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आप कैसे धोखा खा गए। फिर शाओ का असिस्टेंट उसे बताता है, जिंग एयरपोर्ट चली गई है और वो अपने डैड के घर जा रही है। अगले सीन में शाओ जिंग को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट जाता है और जिंग से मिलकर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? इस पर जिंग कहती है, मैंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। तो शाओ बोलता है, मेरे अप्रूवल के बिना तुम्हारा रेजिग्नेशन इनवैलिड है। इस पर जिंग कहती है, मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट तुम्हारे असिस्टेंट को दे दिया है। इस पर शाओ कहता है, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं दूंगा और तुम अब भी मेरी एम्प्लॉई हो। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर तुम बिना मेरी परमिशन के यहाँ से चली गई तो तुम्हें $10 मिलियन देने होंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे। तुम्हें हमारी वार्षिक कंपनी ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी है, मेरे साथ वापस चलो।
अगले सीन में लिली जिंग से कहती है मुझे पता था आप वापस आएंगी। फिर जिंग लिली से कहती है मुझे कंपनी का ट्रिप अरेंज करना है। तो लिली बोलती है सब कुछ रेडी है, आपको बस ट्रिप पर जाना है। अगले दिन ऑफिस के सारे एम्प्लॉय कंपनी के ट्रिप पर आते हैं और शाओ का असिस्टेंट सबको बताता है दो लोग एक रूम शेयर करेंगे, अपना पार्टनर खुद चूज कर लो। फिर शाओ का असिस्टेंट जिंग को बताता है आप प्राइवेट एरिया में रहेंगी। इसके बाद शाओ का असिस्टेंट जिंग को प्राइवेट एरिया में ले जाता है और उससे कहता है ये आपका विला है, कैसा लगा? तो जिंग बोलती है बहुत अच्छा है। इसके बाद जिंग विला के अंदर जाती है और वहाँ शाओ उसका वेट कर रहा होता है और उससे कहता है मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सुनकर जिंग कहती है मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना। तो शाओ बोलता है मेरा असिस्टेंट बिजी है, मुझे नहीं लगता उसके पास टाइम होगा तुम्हारा रूम चेंज करने का, क्या तुम्हें विला अच्छा नहीं लगा? तो जिंग बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, विला बहुत ब्यूटीफुल है। इस पर शाओ कहता है अगर तुम्हें विला पसंद है तो हम थोड़ा और रुक सकते हैं ट्रिप के बाद। तो जिंग बोलती है नहीं, ट्रिप के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगले सीन में कंपनी के स्टाफ की गर्ल्स आर्चरी गेम खेल रही होती है और फिर लिली नेक्स्ट गेम के बारे में बताते हुए सबसे कहती है अब हम नूडल गेम खेलेंगे और दो लोग एक नूडल बाइट करेंगे और जो सबसे पहले फिनिश करेगा वो जीतेगा और जो हारेगा उसे पनिशमेंट में बलून्स पॉप करने पड़ेंगे। इसके बाद सब गर्ल्स शाओ और जिंग को नूडल गेम खेलने को कहती है। फिर लिली शाओ को बताती है बोल में इतनी एक लंबी नूडल है आप और आपकी पार्टनर को दोनों एंड से नूडल्स खाने होंगे। इसके बाद जिंग और शाओ नूडल गेम खेलते हैं और इस बीच वो दोनों किस कर लेते हैं और लिली उनकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। फिर वो शाओ से कहती है क्या मैं कंपनी के सोशल मीडिया पेज पर इस पिक्चर को पोस्ट कर सकती हूँ? तो शाओ बोलता है हाँ पिक्चर डाल दो। ये सुनकर जिंग कहती है उस फोटो को पोस्ट मत करना, वो किसिंग फोटो है। तो शाओ बोलता है हम गेम खेल रहे थे, किस नहीं कर रहे थे। फिर जिंग बाहर चली जाती है और शाओ उसके पीछे चला जाता है और उससे कहता है तुम मेरी वाइफ हो, अपनी वाइफ को किस करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम शर्मा रही हो? तो जिंग बोलती है नहीं। फिर जिंग वहाँ से जा रही होती है तो शाओ बोलता है कहाँ जा रही हो? तो जिंग बोलती है स्प्रिंग सीजन देखने में एंजॉय करना चाहती हूँ, मेरा पीछा मत करो। दूसरी तरफ लिन कंपनी के सोशल मीडिया पेज पर जिंग और शाओ की किसिंग फोटो देखकर गुस्से में आ जाती है। तभी वहाँ पर लिन का पुराना ड्राइवर आ जाता है और लिन उसे देखकर कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे डैड ने तुम्हें चोरी करने की वजह से जॉब से निकाल दिया था। इस पर लिन का ड्राइवर कहता है क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। इस पर लिन कहती है मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंग की रेपुटेशन खराब करो। ये सुनकर ड्राइवर कहता है आपका काम हो जाएगा। अगले सीन में जिंग लिली के साथ स्पा रूम की तरफ जा रही होती है और अपनी फ्रेंड से कहती है मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर लिली वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ लिन का ड्राइवर आ जाता है और जिंग को किडनैप कर लेता है। अगले सीन में जिंग लिन के ड्राइवर से कहती है तुम कौन हो, क्या चाहते हो? इस पर ड्राइवर कहता है क्या तुम शाओ की वाइफ हो? तो जिंग बोलती है तुम क्यों पूछ रहे हो? फिर ड्राइवर जिंग को उसके फोन में शाओ के मैसेज दिखाकर कहता है तुम अब भी डिनाई करोगी कि शाओ तुम्हारा हस्बैंड है। दूसरी तरफ शाओ अपने असिस्टेंट से पूछता है जिंग कहाँ है? और तभी शाओ का असिस्टेंट जिंग का पॉट जमीन पर गिरा हुआ देखकर कहता है मिस जिंग ये पॉट लेकर स्पा रूम जा रही थी लेकिन ये पॉट यहाँ क्यों गिर गया? ये सुनकर शाओ कहता है होटल के सारे रूम्स चेक करो, मुझे जिंग को ढूंढना है। दूसरी तरफ लिन का ड्राइवर जिंग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और जिंग को बेहोश देखकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अगले सीन में जिंग डॉक्टर से कहती है क्या मेरा बेबी ठीक है? इस पर शाओ कहता है तुम्हारा बेबी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर डॉक्टर कहता है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो जिंग बोलती है मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। तो डॉक्टर बोलता है क्या तुमने सेकंड टाइम टेस्ट किया? कभी कभी अगर टेस्ट एक्सपायर हो तो रिजल्ट सही नहीं होता, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई, थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक हो जाओगी। इसके बाद शाओ जिंग से कहता है तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तो जिंग बोलती है मैं नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले, मुझे लगा तुम बच्चे को हर्ट करोगे। इस पर शाओ कहता है अगर तुम प्रेग्नेंट होती तो मैं खुश होता, मैं बच्चे को कैसे हर्ट कर सकता हूँ। इस पर जिंग कहती है तुम लिन से जाकर पूछो कि उसने मुझे किडनैप क्यों करवाया था। तो शाओ कहता है लिन ने क्या किया है, तुम अभी भी उसे ब्लेम कर रही हो। तभी वहाँ पर शाओ का असिस्टेंट आकर बताता है किडनैपर ने एडमिट कर लिया है कि लिन ने उसे जिंग को किडनैप करने को कहा था। ये सुनकर जिंग कहती है तुम्हारी लवर लिन नहीं थी? तो शाओ बोलता है मेरी लवर हमेशा से तुम थी। फिर शाओ का असिस्टेंट जिंग से कहता है 3 साल पहले आपने मिस्टर शाओ को कार एक्सीडेंट से बचाया था, तब से वो आपको ढूंढ रहे थे। फिर जिंग शाओ से कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। इस पर शाओ कहता है तो शादी के बाद तुम इतनी कोल्ड इसलिए थी क्योंकि तुम्हें लगा मैं लिन को पसंद करता हूँ। तो जिंग बोलती है तुम लिन के इतने क्लोज थे, मुझे लगा तुम उससे प्यार करते हो। फिर शाओ कहता है हम कंपनी ट्रिप के लास्ट डे की क्लोजिंग सेरेमनी में अनाउंस कर देंगे कि हम दोनों मैरिड हैं। तो जिंग बोलती है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर शाओ कहता है अगर लिन ने फिर से तुम्हें हर्ट किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में लिन का ड्राइवर उसे शाओ और जिंग के डिवोर्स पेपर्स दिखाकर कहता है जिंग और शाओ का डिवोर्स हो गया है, और ये सुनकर लिन खुश हो जाती है। इसके बाद लिन का ड्राइवर रूम से बाहर जाता है और शाओ के असिस्टेंट से कहता है आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। इस पर असिस्टेंट कहता है अच्छा है तुम बदल गए हो, इसलिए इस बार हम तुम्हें पनिश नहीं करेंगे।
थोड़ी देर बाद शाओ लिन से मिलने जाता है और लिन उससे कहती है तुमने कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तुम अब क्या करने वाले हो? तो शाओ बोलता है कल रात कंपनी की तरफ से एक पार्टी है, तुम इतने सालों से मुझसे लव करती हो और अब मुझे समझ आया है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनकर लिन बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं पार्टी में जरूर आऊंगी। अगले दिन लिन पार्टी में अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है और तभी वहाँ शाओ आ जाता है और लिन उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन शाओ अपना हाथ पीछे हटा लेता है और लिन से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है और फिर वो पार्टी में सबके लिए वायलिन बजाती है और लिन गुस्से में आकर शाओ से कहती है जिंग यहाँ क्या कर रही है? फिर शाओ स्टेज पर जाकर अनाउंस करता है आज मैं आप सबको अपनी वाइफ से मिलवाने वाला हूँ। ये सुनकर लिन स्टेज पर जाती है और जिंग से कहती है आज तुम मुझसे स्पॉटलाइट नहीं छीन सकती। इसके बाद शाओ अनाउंस करता है जिंग मेरी वाइफ है और ये सुनकर लिन शॉक में आ जाती है और शाओ से कहती है तुम तो मुझे प्रपोज करने वाले थे, क्या तुमने जिंग को डिवोर्स नहीं दिया? इस पर शाओ कहता है मैं जिंग को डिवोर्स क्यों दूंगा, मैं जानता हूँ कि तुमने जिंग को किडनैप करवाया था और उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की थी। इस पर लिन शाओ से कहती है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, मैं तुमसे सच्चा लव करती हूँ। तो शाओ बोलता है मैं तुम्हें एक सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ। इस पर लिन कहती है तुम जिंग जैसी लो क्लास लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो, जिंग में ऐसा क्या स्पेशल है? तो शाओ बोलता है मुझे स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिंग इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। ये सुनकर लिन गुस्से में आकर जिंग से कहती है तुम इतनी लकी क्यों हो? तो शाओ बोलता है तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हें पनिश नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने सब बाउंड्रीज क्रॉस कर दी हैं। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है लिन की फैमिली के साथ सब बिजनेस कॉर्पोरेशंस कैंसिल कर दो। इसके बाद शाओ के आदमी लिन को पार्टी से बाहर ले जाते हैं। फिर शाओ अनाउंस करता है मैं सबको एक सप्ताह की हॉलीडे दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।